वाकई में कमाल हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वैकेंसी निकाल दी और बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, प्लाटून की वैकेंसी निकली हुई है। खुशखबरी है, बड़ी अच्छी खुशखबरी। जैसे ही ये देखा कि हाँ ये वैकेंसी निकल आई, तो सभी छात्र छात्राओं के मन में आया कि जाके अप्लाई करो, अब जोरों शोरों से तैयारी करो, दौड़ करो और इस नौकरी को कैसे भी प्राप्त कर लो। फिर जैसे ही जाके आवेदन करने पर क्लिक किया तो देखा कि भाई 1 अप्रैल से ये आवेदन शुरू होंगे। कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अभ्यर्थियों को मूर्ख तो नहीं बना रही है, क्योंकि 1 अप्रैल क्या मनाया जाता है वो आपको भी पता है, फूल डे भी मनाते हैं। तो बड़े ही सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि आखिरकार जब अभी फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च का पूरा महीना है, वो भी मार्च में 31 मार्च होगी, तो समझा जा सकता है। इसी के साथ ही आपको बता दें फिर 1 अप्रैल से जो है आवेदन प्रारंभ होंगे। खैर हमें क्या, स्टडी विद नवनीत जेएमएस चैनल में आपको हम तो भाई रोजगार से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, तो हम आपको दे देंगे। हमें जानकारी प्राप्त हुई जो भी वो हम आपको दे देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इतनी जल्दी जो है आवेदन क्यों करने के लिए मैसेज भेज दिया। सवाल यहाँ पर ये क्यों नोटिफिकेशन जारी कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं है बीच में चुनाव का खेल है, इस वजह से सरकार चाह रही है कि भाई छात्र छात्राएं जो नाराज़ है, अभ्यर्थी नाराज़ हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए पहले से ही वैकेंसी के बारे में सूचना दे दी जाए। तो भैया मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आनी है उनके बारे में भी अभी से सूचना दे दी जाए तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि 1 महीने से पहले, 1 महीना कहूँ मैं, 1 महीने से भी ज़्यादा का समय उससे पहले ही सूचना दे रहे हैं। फार्म जो है 1 अप्रैल से भरा जाएगा। वाह कमाल की बात है। चलिए नोटिफिकेशन की ओर गौर करते क्या लिखा है ऑफिशियली यानी सरकारी नोटिफिकेशन में। आपको बता दें सरकारी नोटिफिकेशन में जो क्या जानकारी दी गई, सबसे पहले तो आपको बता दें पुरुष महिला दोनों के लिए है, आवेदन कर सकते हैं। जनरल की वैकेंसी जो है 3613 है, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण के साथ 902 वैकेंसियाँ हैं, ओबीसी 2437 वैकेंसियाँ, अनुसूचित जाति के लिए 1895 वैकेंसियाँ हैं, जनजाति को 180 जो है वैकेंसियाँ। इस तरीके से जो है कुल 9027 पद जो हैं इसमें निकले हैं। वैकेंसी अच्छी खासी है, 9027 वैकेंसी हैं। और आपको बता दें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं के लिए जो आरक्षण मिलता है उसके तहत अलग से प्रावधान है। इसी के साथ ही आपको बता दें प्लाटून कमांडर यानी कि पीएसी के लिए भी निकली हुई है क्या, अभी तो निकली है लेकिन आवेदन आप नहीं कर सकते, आवेदन आप 1 अप्रैल से ही करेंगे। तो आपको बता दें पीएसी प्लाटून कमांडर के लिए जनरल के 194, ईडब्ल्यूएस के 48, ओबीसी के 131, एससी के 101 और एसटी के 10 है। इस तरीके से जो है 484 जो है सीटें वैकेंट हैं। और आपको बता दें जो आरक्षण का नियम है वह आरक्षण का नियम का जो है पालन होगा। इसी के साथ ही अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की जनरल की 10, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 6, एससी की 5 और एसटी का डब्बा यानी कि 00। इस तरीके से 23 वैकेंसियाँ हैं। तो ये सब निकलेंगी। आपको बता दें नोटिफिकेशन सरकार ने ऑफिशियली जारी कर दिया है। 1 अप्रैल से आप फार्म भरना स्टार्ट कर देंगे। 1 अप्रैल से वाकई में फार्म भरना स्टार्ट होगा या फिर मजाक है, तो भविष्य बताएगा। लेकिन ऑफिशियली ये जारी हो चुका है कि 1 अप्रैल से आप फार्म भरना स्टार्ट कर देंगे। और लास्ट डेट है जो 30 अप्रैल रखी गई है, रात्रि 12 बजे तक। तो भाई बाकी सब तो अहर्ताओं पर अब गौर कर लिया जाए। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के नागरिक तो सभी लोग ही हैं। तिब्बत का है तो भी चल जाएगा, पड़ोसी देश हैं तो भी चल जाएगा, परंतु कुछ रूल्स और गाइडलाइंस उनका पालन करना होगा। तो वो आप लोग पढ़ लेना। अगर तिब्बत भूटान के हैं तो आप लोग समझ लेना। इसी के साथ ही भारतीय हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे किसी भी राज्य से हो। यही तो दिक्कत है, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि चाहे किसी भी राज्य से हो आवेदन उत्तर प्रदेश में कर सकता है। क्यों ना मध्य प्रदेश की तरीके से और अन्य राज्यों की तरीके से सिर्फ उत्तर प्रदेश की वैकेंसियों पर उत्तर प्रदेश के छात्रों का ही हक होना चाहिए। लेकिन नहीं, सभी वैकेंसी पर जितनी वैकेंसी निकल रही पूरे राज्य जितने हैं सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसी कारण से कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की वैकेंसियों पर उत्तर प्रदेश के युवाओं का ही हक होना चाहिए, तो कमेंट में यस लिखें। चलिए आपको बता देते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। एसआई के लिए जो है शैक्षिक योग्यता जो है आपको बता दें, जो विश्वविद्यालय की भारत सरकार का किसी भी विश्वविद्यालय से आपको जो है स्नातक की डिग्री होना चाहिए सरकार द्वारा, उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए भी आपको बता दें स्नातक मांगा गया है या फिर सरकार द्वारा समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अहर्ता है। और आपको बता दें अधिमानी अहर्ता है, अगर आपके पास DOEACC यानी कि डोएक या फिर नीलिट का कंप्यूटर से O लेवल प्रमाण पत्र है तो आप जो है दे सकते हैं। अधिमानी अहर्ता के कोई भी अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में जो है अधिमानी अहर्ता आपकी काम आएगी। और जिसके जो है अधिमानी अहर्ता के तहत नीलिट यानी कि कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र होगा, उसको जो है वरीयता दी जाएगी। या फिर आप राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किए हो, या फिर प्रदेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि प्राप्त की, जो भी अगर इनमें से डॉक्यूमेंट्स हैं तो फार्म भरते समय आप जानकारी दे सकते हैं। बात कर लेते हैं उम्र की, क्योंकि उम्र बहुत मायने रखती है।
आपको बता दें 1/7/2021 से ये गणना होगी, यानी कि 1 जुलाई 2021 से आपको 21 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होना चाहिए। 21 से और 28 मिनिमम टू मैक्सिमम जो है एज रखी गई है। अब एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लें तो एज रिलैक्सेशन जो है 3 साल 5 साल जिस तरीके से दिया जाता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपको बता दें इसी के साथ ही वैवाहिक स्थिति के तहत भी कुछ जानकारी है। आपको बता दें ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है। तो ये नियम जो है सभी वैकेंसियों में लागू होता है। सवाल आता है पुलिस की एसआई वर्दी की बात हो रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कुछ आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, शरीर भी हष्टपुष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम चलाओ शरीर चलेगा। तो आपको बता दें शारीरिक स्वास्थ्यता के बारे में, किसी अभ्यर्थी को सेवा से नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ नहीं होगा। तो स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं कि आपका पैर टेढ़ा है, हाथ टेढ़े है, हाइट कम है। हाइट की बात हो रही तो हाइट में भी आपको अच्छा खासा होना है, जो नियम है उसके अनुसार हाइट होनी चाहिए, उसको ही बताएंगे। आपको बता दें ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ऐसा नहीं है कि भाई हाइट अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी, चलो भाई पुलिस बनते हैं, ऐसा ही दरोगा बनते हैं, कांस्टेबल बनते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको बता दें ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के तहत जो है उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे जो है 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो है कराई जाएगी। आपको बता दें ऑब्जेक्टिव टाइप की ये लिखित परीक्षा होगी। सामान्य हिंदी में 100 नंबर। इसी के साथ ही मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 नंबर। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा या फिर आप इसे रीजनिंग भी कह सकते हैं, इसके भी 100 नंबर। इस तरीके से 400 नंबर हो गए और टाइम जो है 2 घंटे का मिलेगा। वाह। आपको बता दें 120 मिनट मिलेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को या एक से अधिक पालियों में या फिर एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। ये तो जो है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहते हैं। अब सवाल आ जाता है कि भाई हाइट कैसी होना चाहिए, क्योंकि वर्दी मिलेगी, स्टार मिलेंगे, तो हाइट भी अच्छी खासी, नियम भी अच्छे खासे, पेपर भी अच्छा खासा देना होगा। ऐसे नहीं है कि अधिकारी बन जाएंगे वर्दी प्राप्त कर लेंगे। आपको मालूम होगा जब जो है मापदंड के आंकड़े आते हैं उसमें अगर 1 इंच भी हाइट कम होती है तो किस तरीके से जो है अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता है। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा और उसके बाद जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा दी होगी उनको पता होगा अगर 1 इंच से वो रह गए हैं तो किस तरीके से जो है चयन समिति बाहर कर देती है। मापदंड जान लेते हैं। आपको बता दें पुरुषों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर रखी गई है। आपको बता दें अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर रखी गई है। इसी के साथ ही सीना की बात की जाए, सीना आपको बता दें सीना की अगर बात हो रही है तो पिछड़ी जाति, जनरल, अनुसूचित जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। एसटी जनजाति यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। आपको बता दें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव भी अनिवार्य है, इसको भी समझ लीजिए। महिलाओं को कुछ छूट मिलती है तो महिलाओं की ऊंचाई 182 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल, ओबीसी और यहाँ पर एससी भी। आपको बता दें एसटी जो है इसको छूट दी जा रही है। एसटी जाति की अगर महिला है तो न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर चल जाएगी। वजन जो है 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अब सवाल आता है सीना, तो भाई महिलाओं में सीना नहीं देखा जाता है। आते हैं अब अहम चीज़ क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा और जो है लिखित परीक्षा में पास होने वाले ही जो है वर्दी प्राप्त कर पाएंगे, तो इसको भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक परीक्षा में अच्छे खासे हैं दूसरी परीक्षा में आप लुल हैं, तो उसको याद रखिएगा दोनों परीक्षाओं में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी जाकर ये वैकेंसी के तहत आपको नौकरी मिलेगी। इसी के साथ ही आपको जो है चिकित्सा परीक्षा भी देनी होगी। फ़िलहाल आप 2 जो है क्वालिफाइंग नेचर 2 पेपर इनको करिएगा, उसके बाद जो है प्रक्रिया जो होती है नॉर्मल वो सभी सेम है, इसलिए हम कुछ खास जानकारी आपको नहीं देंगे। और आपको बता दें अगर मन में कोई भी डाउट है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपका जवाब देने का काम करेंगे। आपके डाउट का और भी सवाल हो सकता है, कोई सवाल जो रह गए हों वो हम आपके जवाब देने का काम करेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें 1 अप्रैल से जो है यह फार्म अप्लाई प्रक्रिया शुरू होगी। बाकी तो बहुत सारी गाइडलाइन जो है इसमें दी जा रही है कि भाई ये भी करना होगा, वो भी करना होगा, ये नियम है, वो नियम है। तो मेन जानकारी थी उनको हमने आपको शेयर किया, बस इतना ही है। और फिर से बता देते हैं 1 अप्रैल से फार्म अप्लाई शुरू होगा, 30 अप्रैल तक फीस जमा कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं है, डेट जल्दी सूचित की जाएगी। 21 से 28 साल उम्र है
और आपको बता दें किसी भी वर्ग से हों, SC ST OBC जनरल EWS सभी को 400 रुपये देने होंगे। किसी पर कोई मानवता नहीं, ना कोई आरक्षण, 400 रुपये सभी को देने होंगे। ये जानकारी प्राप्त हो रही है, तो 400 रुपये देने ही देने होंगे। और आपको बता दें बैचलर डिग्री पहले ही बताया फिर भी बता दिया। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। मन में कोई भी डाउट है, सवाल है तो यहाँ पर कमेंट में पूछिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलें। हम आपसे मिलते हैं फिर नए और लेटेस्ट अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।